शराब नीति केस, बरी होकर रो पड़े केजरीवाल। पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग, 300 मौतें। शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट की रोक। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 28 फरवरी 2026, दिन शनिवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। पीएम मोदी गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। पश्चिम बंगाल की फाइनल एसआईआर लिस्ट पब्लिश होगी। कल की बड़ी खबर, दिल्ली शराब नीति केस में केजरीवाल सिसोदिया बरी। कोर्ट बोला सीबीआई ने साजिश की कहानी गढ़ी। शराब घोटाला केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मामले में कोई सबूत नहीं मिला। सीबीआई ने साजिश गढ़ने की कोशिश की लेकिन कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई। हालांकि कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सीबीआई ने हाई कोर्ट में अपील की है। केजरीवाल रो पड़े, कहा मैं कट्टर ईमानदार। बरी होने के बाद कोर्ट से बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान केजरीवाल रो पड़े। उन्होंने कहा, मैंने जिंदगी में सिर्फ ईमानदारी कमाई है। आज ये साबित हो गया कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। केजरीवाल बोले, मोदी शाह ने साजिश रची। केजरीवाल ने पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मोदी और अमित शाह ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा। वे आप को हरा नहीं पाए तो खत्म करने में जुट गए। एक समय आपके टॉप 5 नेता जेल में थे, लेकिन मोदी शाह कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब तो केवल कत्ल कराकर ही केजरीवाल को कंट्रोल कर सकते हैं। शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की रोक, अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न केस में शंकराचार्य, अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि फैसला आने तक अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी नहीं होगी। साथ ही शंकराचार्य को जांच में सहयोग करने को कहा। सरकारी वकील बोले, शंकराचार्य बहुत ताकतवर। राज्य सरकार के वकीलों ने जमानत का विरोध किया। कहा कि शंकराचार्य बहुत पावरफुल है, अगर बाहर रहे तो केस को प्रभावित करेंगे। जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा ने अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब मार्च के तीसरे हफ्ते में केस की सुनवाई होगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान में संघर्ष जारी। पाक बोला 274 अफगान लड़ाके मारे, 400 से ज्यादा घायल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग में अब तक 300 से ज्यादा मौतें हो चुकी है, वहीं 500 से ज्यादा लोग घायल हैं। पाकिस्तान ने 115 अफगानी टैंक तबाह करने का दावा किया है। साथ ही 274 अफगानी लड़ाके मारे। वहीं तालिबान ने इस्लामाबाद के फैजाबाद सैन्य ठिकानों में हमले की बात कही है। दावा, तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तानी जेट गिराया। अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबानी लड़ाकों ने एक पाकिस्तानी जेट भी मार गिराया। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन के प्री वेडिंग फंक्शन शुरू। मुकेश अंबानी के जामनगर वाले घर में इवेंट हुआ। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन और सानिया चंडोक के प्री वेडिंग फंक्शन शुरू हो गए हैं। फंक्शन की शुरुआत गुजरात के जामनगर में अंबानी परिवार के घर पर हुई। इस दौरान सचिन भावुक दिखे। उन्होंने कहा कि जब बेटा किसी लड़की को घर लाकर परिचय कराता है तब पता चलता है कि बेटा बड़ा हो गया है। क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता का निधन। T20 वर्ल्ड कप छोड़कर आए बड़े भाई ने मुखाग्नि दी। क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता खानचंद सिंह का 60 साल की उम्र में लीवर कैंसर से निधन हो गया। मौत की खबर मिलते ही रिंकू सिंह T20 वर्ल्ड कप छोड़कर चेन्नई से अलीगढ़ अपने घर पहुंचे। उनके बड़े भाई ने पिता को मुखाग्नि दी। कुछ अहम बड़ी खबरें जो हेडलाइंस में बनी थी, जिन्हें आपको जानना चाहिए। स्पोर्ट्स, T20 वर्ल्ड कप, इंग्लैंड की जीत से पाकिस्तान की उम्मीदें कायम। श्रीलंका को बड़े अंतर से हराना होगा। भारत वेस्टइंडीज मैच नॉकआउट जैसा। यूपी, मुख्तार के शूटर शोएब की दिन दहाड़े हत्या। बाराबंकी में कार पर 15 से ज्यादा गोलियां बरसाई। बाइक से आए थे हमलावर। नेशनल, टीवी के चीफ एक्टर विजय की पत्नी ने तलाक दायर किया। पति पर एक्ट्रेस से अफेयर होने का आरोप। शादी के 27 साल हुए, 2 बच्चे भी। बॉलीवुड, पहली बार पति के साथ दिखी पुष्पा की हीरोइन। उदयपुर एयरपोर्ट पर फैंस को दिया फ्लाइंग किस। सिर झुकाकर थैंक्स कहा। हैदराबाद में होगा रिसेप्शन। नेशनल, कोलकाता सहित बंगाल के कई जिलों में भूकंप। 5.4 तीव्रता, तेज झटके महसूस हुए। इमारतें हिली, लोग सड़कों पर निकले। बांग्लादेश में ढाका था केंद्र। नेशनल, चीफ इलेक्शन कमीशन बोले तमिलनाडु में एक फेज में चुनाव होगा, इस पर आखिरी फैसला जल्द करेंगे। एसआईआर के बाद राज्य में 5.67 करोड़ वोटर बचे। मौसम, मध्य प्रदेश में तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस रहा। राजस्थान में 37 डिग्री के करीब। दोनों राज्यों में फरवरी में अप्रैल जैसी गर्मी। उत्तराखंड के 6 शहरों पर
पारा -10 डिग्री से नीचे। बिजनेस, एआई के कारण एंट्री लेवल जॉब खतरे में, 30 से 50 उम्र के वालों को नए मौके मिलेंगे। अमीर देशों को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश 3 महीने में डाइट पर 3 साल की मासूम 3 महीने से डाइट पर 3 साल की मासूम, वजन बढ़कर 13.50 किलो हुआ तो नहीं लग पाएगा 9 करोड़ का इंजेक्शन, अब भी चाहिए 3.5 करोड़। बयान जो काफ़ी चर्चा में है, वायरल भी है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने सजा दे दी है। उनके भ्रष्टाचार के पुख्ता प्रमाण है, लेकिन हम किसी कोर्ट को कुछ ना कहते हुए ऊपरी अदालत जाएंगे। दिल्ली को लूटने वालों को सजा जरूर मिलेगी। खबर जो हटके है अभी आपने सुनी, इसके बाद हम बताते हैं आपको खबर जो हटके है। रोबोट दे रहा है बौद्ध धर्म की शिक्षा। जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी ने बुद्ध राइड नाम का एक एआई रोबोट बनाया। यह बौद्ध धर्म के अनुसार लोगों को सलाह देता है। इसे इसलिए बनाया गया क्योंकि मंदिरों में बौद्ध संतों की संख्या में कमी होती जा रही है। एक फोटो जो खुद में एक खबर है, दैनिक भास्कर पर एक फोटो है जो खुद में एक खबर बनी है। फोटो में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन से स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड में उड़ान भरी। वे हेलीकॉप्टर प्रचंड के दौरान को पायलट उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति हैं, जिनकी फोटो काफ़ी वायरल है, जो खुद में एक खबर है। ऐसी ही डेली बुलेटिन्स खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। धन्यवाद।